गया है। हमने सरकार से ज़मीन ली है, सरकार से जब हम ज़मीन लिए 97 में सर, इसके विरुद्ध हमारे पड़ोस में द्वारिका प्रसाद हाई कोर्ट में अपील किए थे सर। उसमें हाई कोर्ट से हमें डिग्री मिली हुई है सर। हमारे बड़े पिताजी और हमारे चाचा जी के नाम डिग्री हाई कोर्ट से डिग्री है सर। देखिए इसको कहाँ से हम कौन छुपाएगा सर, हाई कोर्ट से डिग्री है। लेकिन एसडीएम साहब इसको भी नहीं मानने को तैयार है सर। एसडीएम साहब, उसके बाद हमने एसडीएम साहब को अपने दस्तावेज दिए, चलानी रिपोर्ट में चलानी रिपोर्ट एसडीएम साहब। उसके बाद सर देखिए जो एफआईआर हुआ है सर, चलानी रिपोर्ट कोतवाल ने जब हमारा मकान गिराया गया सर, कोतवाल ने एक चलानी रिपोर्ट तैयार किया सर। उसी चलानी रिपोर्ट के आधार पे एसडीएम साहब के पास हमने अपने दस्तावेज दिए, गृह कर टैक्स दिया सर। हमने जो ट्रेजरी विभाग में पैसा जमा किया है सर, सरकारी कोष में पैसा जमा होता है। अगर आप नीलामी बैंक से नीलामी ज़मीन लेंगे तो पैसा सरकारी कोष में हमने 3,82,000 रुपये की रसीद हमारे पास है, हमने जमा किया। लेकिन यहाँ के एसडीएम एकदम खुला आम ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। उत्तम कुमार तिवारी ना तो हमारे दस्तावेज को फर्जी ठहरा रहे हैं, जबकि सक्षम अधिकारी 97 में पीसीएस उप जिलाधिकारी अबरार अहमद के द्वारा हमें नीलामी दी गई है। लेकिन एक उप जिलाधिकारी की दी हुई जमीन एक उप जिलाधिकारी फर्जी ठहरा दे रहा है कि ये अयोग्य है। हमने दस्तावेज दिए, गृह कर टैक्स अपना दिए। उसके बाद सर हमने अपने पुराने मकान की फ़ोटो भी दिए सर। हमारे बड़े पिताजी को वहाँ कब्जा प्राप्त कराए हैं सर। तत्कालीन एसडीएम और जितने भी अधिकारी हैं, एसडीएम साहब और जितने भी जी, ये देखिए हमारे जिलाधिकारी जी, उप जिलाधिकारी जी और हमारे बड़े पिताजी हैं सर। ये सभी तहसील के जितने अधिकारी थे नीलामी के बाद कब्जा दखल दिलाने गए थे सर। ये हमारे मकान के फ़ोटो हैं, ये हमारे बड़े पिताजी मकान में ताला लगा रहे हैं सर। ये सब कागजात ये एसडीएम साहब एक मानने को तैयार नहीं सर। हमारा मकान गिराया गया सर। उसके बाद मकान पूरा जेसीबी से ध्वस्त किया गया। हमारे बड़े पिताजी को मारा गया। उसके एवज में कप्तान साहब ने एफआईआर भी कराया। एक दीवार बनवा रहे हैं विपक्षी जी। अब वहाँ 164 की चलानी रिपोर्ट में सर हमने इतने कागजात देने के बाद भी एसडीएम साहब ने हमारे दस्तावेज को, हमने जो गृह कर टैक्स यहाँ टाउन एरिया में दे रहे हैं, हर वर्ष दे रहे हैं, ट्रेजरी विभाग में नीलामी के दौरान जो पैसा लिए जमा किए हैं 3,82,000 की रसीद हमारे पास है सब। ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं उत्तम तिवारी सर? इसीलिए गलत कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण के खिलाफ मामला है। यहाँ ब्राह्मणवाद चल रहा है। वो एक ब्राह्मण है, खुलेआम ब्राह्मण का मदद कर रहे हैं। उसके पास एक भी डॉक्यूमेंट कागजात नहीं है घर के सर। उसका मकान नंबर 666 है। 666 मकान की रसीद, 666 मकान का कापी खतौनी की नकल दिखा के मकान नंबर 668 हमारी आबादी की ज़मीन, बैंक से नीलामी की ज़मीन है। हमने वहाँ टाउन एरिया टैक्स दे रखा है। हमने ट्रेजरी विभाग में 3,82,000 रुपये जमा किया, सरकारी कोष में पैसा गया है। उसके बाद 668 मकान को 666 बताकर वहाँ पे 164 BNS में आदेश दे दिए कि लास्ट जाते क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर? मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जब वहाँ हमारा मकान गिराया गया 3 बार हमने मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन दिया, तीन बार जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन दिया, 3 बार कप्तान के यहाँ ज्ञापन दिया। कहीं से सुल्तानपुर के और आगे के भी अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के ओएसडी से भी हमने मुलाकात की अपनी समस्या को लेकर। क्या मानते हैं आपको यादव होने के नाते? जी सर, इस युग में, इस सरकार में अगर कोई यादव है तो समझिए वो यादव कुल में जन्म ले लिया, तो समझिए वो घोर पाप कर दिया। उसके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचे जाएंगे। मकान कब्जा कर लिए हमारा सर, कोई न्याय नहीं मिल रहा। मकान कब्जा कर लिए सर। 27 पन्ने का आदेश कहाँ है उनका? ये 27 पन्ने का आदेश है सर। अगर कोई आदेश पढ़ेगा, 27 पन्ने का आदेश पढ़ेगा सर, हमने इतने डॉक्यूमेंट दिए, इतने कागजात दिए, विपक्ष के वकील द्वारा अगर कह दे कि इनका जो डॉक्यूमेंट दिए हैं सब फर्जी है, टेबल वर्क हुआ है सर। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सर। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो कहाँ है उनका न्याय, कहाँ है उनका बुलडोजर सर? उनके बुलडोजर से ही हमारा मकान गिराया जा रहा है सर। यही जीरो टॉलरेंस यही है सर। ये भ्रष्टाचार नहीं है, हमारा कागजात है, हम कहाँ जाएं सर? उन एसडीएम साहब के पास हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए। 164 BNS का मुकदमा चल रहा है, उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया उनके द्वारा। उसके बाद भी अगर ये 27 पन्ने का आदेश अगर कोई पढ़ेगा तो सर एक तरफ से ब्राह्मणवाद का खेल खेले हैं। कादीपुर में जी कोर्ट का आदेश मानने वाले अधिकारी नहीं है? कोई नहीं सर। यहाँ किसी के पास कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है, तो आप आगे क्या सर हम क्या करें सर? हम यहाँ अगर यहाँ से हम जाएंगे विवादित स्थल, जो हमारा मकान विवादित स्थल कहाँ है? हमारे पास इतने कागजात हैं, हम अपने मकान पर जाएंगे। श्याम सुंदर
तुरंत वहाँ से फोर्स भेजेंगे, हमें उठा के ले जाके 24 घंटे लगातार कोतवाली में बैठा है, उसका रिकॉर्डिंग है। हमें 151 में चालान किया गया। इसी के लिए आप यहाँ पे बयान दे रहे हो? वहाँ जी पे बिल्कुल जी, अगर अभी हम यहाँ कोतवाली के किसी भी पुलिस के सामने पड़ेंगे तो कोतवाल साहब तुरंत आदेश करेंगे, उस लड़के को पकड़ के ले आइए, 151 में चालान करके वहीं बैठाए रहेंगे। 10 बजे जमानत, 8 बजे अगर रिकॉर्डिंग खोलिए, रिकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 बजे तहसील का ताला खुलवा के हमारी जमानत करवाए हैं। दिन भर बैठवाए रहेंगे तो वहाँ काम हो जाएगा, इसीलिए वहाँ ज़बरदस्ती अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। हमें 2 दिन तक सुबह 10 बजे से बुलवा के थाने में बैठाया गया, कब्जा कर रहे हैं, हमारा मकान कब्जा करवा दिए। सर ये न्याय कहाँ है उत्तर प्रदेश में? ये पूरा प्रशासन एक तरफ से, किसी भी प्रशासन के किसी के यहाँ जाइए सब लिपापोती, आप जाइए स्थानीय अधिकारियों से मिलिए, स्थानीय अधिकारी के पास पूरा डॉक्यूमेंट, हमारा सुल्तानपुर में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट ना पड़े हों। उनके तरफ से हम जो हमारी ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं, यहाँ के उप जिलाधिकारी उत्तम कुमार तिवारी जी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। 164 BNS का मुकदमा हमारे अगेंस्ट दे दिए, उनके पक्ष में दे दिए कि बोले अगर वहाँ कोई जाएगा तो उसको तुरंत हम पकड़ के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 में चालान देंगे। हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से न्याय मिले, हमें हमारी ज़मीन को, हमें हमारा स्वामित्व है उसको हमें फिर से दिलाया जाए, और यहाँ उचित कार्रवाई करते हुए कादीपुर के SHO कादीपुर के उप जिला अधिकारी उत्तम कुमार तिवारी और तहसीलदार उमेश चंद्र यादव सभी को बर्खास्त करते हुए हमें न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। और इस पूरे प्रकरण की हम यहाँ स्थानीय सुल्तानपुर के किसी भी अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर जांच करा ले तो हमें फांसी पे लटका दें, हम मानहानि का दावा करें, अगर हम गलत हो तो जितना पैसा कहेंगे, चाहे हम खेत बेच कर देंगे, लेकिन हम पैसा देंगे, मानहानि का दावा करें। अगर हमारे खिलाफ, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम विधानसभा के सामने आग लगा के आत्महत्या करेंगे। हम लखनऊ जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, पेट्रोल डाल के आत्महत्या करेंगे, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे।